नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। आगे बढ़े उससे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देश भर में भगवान श्री कृष्ण के हजारों मंदिर हैं, अनेक रूप हैं, लेकिन अगर आपको अवतारी कृष्ण के रूप के दर्शन करने हैं तो आपको जयपुर आना होगा। नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। जहां भक्तों के आराध्य गोविंद देव जी के दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता लगा है। राजस्थान की धरती पर जग के पालनहार लीलाधर श्री कृष्ण की अनोखी लीला। गुलाबी नगरी में मुरलीधर का दिव्य संसार। यहाँ कण कण में विराजते हैं श्री गोविंद देव जी। जयपुर में देश के सबसे भव्य और दिव्य मंदिर में अपनी राधा रानी के साथ विद्यमान है श्री गोविंद देव जी। श्री गोविंद देव जी धाम में देवताओं के स्वामी को भक्त जयपुर के राजा के रूप में पूजते हैं। माना जाता है कि यहाँ द्वारकाधीश भक्तों की गुहार जरूर सुनते हैं। तभी तो गोविंद जी के इस मंदिर पर श्री कृष्ण भक्तों की बड़ी आस्था है। जब भी मैं जयपुर में अपना कोई भी काम के लिए आता हूँ तो गोविंद देव जी के दर्शन करने डेली आता हूँ। बताया जाता है कि महाराजा सवाई जयसिंह गोविंद देव जी की मूर्ति को वृंदावन से लेकर जयपुर आए थे। जयपुर के आराध्य भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति आखिर जयपुर कैसे पहुंची, इसका भी बड़ा रोचक इतिहास है। कहा जाता है सवाई जयसिंह द्वितीय को एक बार सपना आया और भगवान श्री कृष्ण ने आदेश दिया कि उनकी मूर्ति को वृंदावन में खतरा है, आप मूर्ति को लेकर जयपुर आइए और यहाँ स्थापित कीजिए। पहले ये मूर्ति सूर्य महल में रखी गई, बाद में चंद्र महल में लाई गई। ऐसा माना जाता है कि ये मूर्ति धरती पर अवतार के दौरान भगवान कृष्ण का प्रतिरूप है। जयपुर के परकोटा इलाके में सिटी पैलेस परिसर में गोविंद देव जी का मंदिर है। गोविंद देव जी का मंदिर चंद्र महल गार्डन से लेकर उत्तर में ताल कटोरे तक विशाल परिसर में फैला हुआ है। इस मंदिर में अनेक देवी देवताओं के भी मंदिर हैं। गोविंद देव जी मंदिर का सभागार सबसे बड़ा होने के बाद भी सबसे कम खम्भों पर खड़ा है। यही वजह है कि इस मंदिर के सभागार को गिनीज बुक में स्थान मिला है। पवित्र गोविंद जी मंदिर जयपुर के प्राचीन वैभव का साक्षात प्रमाण है। इस मंदिर की वास्तुकला भी बेजोड़ है। मंदिर की बनावट में यूरोपीय शैली के साथ भारतीय संस्कृति और कला की झलक दिखती है। जन्माष्टमी पर गोविंद देव जी की मंदिर की साज सज्जा देखते ही बनती है। हर साल लाखों भक्त दुनिया के कोने कोने से यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इस साल भी जन्माष्टमी पर गोविंद देव जी 1 महीने तक झूले पर विराजेंगे। हालांकि इस बार कोरोना के कारण मंदिर में भक्तों का प्रवेश निषेध रहेगा। जन्माष्टमी महोत्सव इतना बृहद रूप में मनाया जाता है, अब नहीं हो पाएगा। गए साल भी नहीं आता है, इस बार भी नहीं होगा। अंदर मनाया जरूर जाएगा। मंदिर में स्थापित गोविंद देव जी की मूर्ति को भगवान कृष्ण की सबसे सुंदर और आकर्षक प्रतिमा माना जाता है। मंदिर सुबह 5 बजे आरती और मधुर भजनों के साथ भक्तों के लिए खुलता है। भारतवर्ष के तमाम मंदिरों में आज गोविंद देव जी का एक अहम स्थान है। हिंदुस्तान से नहीं बल्कि दुनिया भर से लाखों करोड़ों भक्त भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने यहाँ आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार। और देश भर में जन्माष्टमी की धूम है। राजस्थान के मंदिरों में भी भक्तों का तांता लगा है। जन्माष्टमी को लेकर खासा उत्साह है। आमेर के ऐतिहासिक जगत शिरोमणि मंदिर में भी दूर दूर से लोग आते हैं। और जगत शिरोमणि मंदिर कई मायनों में बेहद खास है। ये रिपोर्ट देखिए। पूरा देश जन्माष्टमी के रंग में सराबोर है। कन्हैया के अवतार लेने का पल धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। देश के कोने कोने के कृष्ण मंदिरों में पूजा पाठ शुरू हो गई है। मथुरा से वृंदावन तक आकाश कृष्ण भजन से गुंजायमान है। हम आपको रूबरू कराते हैं राजस्थान के आमेर के अनोखे जगत शिरोमणि मंदिर से, जो कई मायनों में खास है। इस मंदिर का इतिहास और इनसे जुड़ी मान्यताएं बेहद दिलचस्प हैं। यूं तो देश के तमाम कृष्ण मंदिरों में कृष्ण के साथ राधा की प्रतिमा विराजमान होती है, लेकिन जगत शिरोमणि मंदिर की बात जुदा है। यहाँ कृष्ण के संग मीरा की मूर्ति स्थापित है।
यहाँ कृष्ण के साथ राधा और रुक्मणी की नहीं बल्कि मीरा की पूजा होती है। जगत शिरोमणि मंदिर दुनिया का इकलौता मंदिर है जहाँ भगवान के साथ भक्त की आराधना होती है। इस मंदिर में भक्ति और प्रेम का अद्भुत संगम झलकता है। इस प्राचीन और दिव्य मंदिर का निर्माण महाराजा मान सिंह प्रथम की पत्नी कनकवती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया था। जगत शिरोमणि मंदिर का शिल्प भी बेमिसाल है। मंदिर में मंडप में कृष्ण के साथ मीरा की शादी रचाई गई। इस मंदिर में बाहर एक तोरण का गेट बना हुआ देखा होगा आपने, तो तोरण गेट बनाया गया। उस तोरण गेट पे भगवान कृष्ण को दूल्हा बनाया गया और जैसे तुलसी और सालाराम की शादी होती उस तर्क पर इनका शादी का संस्कार किया गया। मीरा की अष्टधातु की मूर्ति बनाकर राजा ने मान सिंह ने इसको बेटी भाव बनाकर और इनके साथ शादी का विवाह कर दिया गया। उसके बाद में इसको मीरा मंदिर के नाम से पुकारा जाने लगा। माना जाता है कि मंदिर में स्थापित कृष्ण की मूर्ति वही है जिसे मीराबाई को उनके गुरु संत रविदास ने दिया था। आप तमाम कृष्ण मंदिरों में जाते होंगे और अक्सर कृष्ण के साथ राधा की प्रतिमा को देखते हैं, लेकिन दुनिया में एक ऐसा मंदिर है जहाँ भक्त की पूजा होती है भगवान के साथ। यानी भक्त अपनी भगवत्ता से भगवान के साथ पूजा जाता है। फिलहाल हम उसी मंदिर में मौजूद हैं। दुनिया का ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जब भगवान श्री कृष्ण के साथ मीरा की पूजा होती है, और उससे भी दुर्लभ क्षण ये है कि ये वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीरा किया करती थी। कहते हैं मीरा के गुरु रैदास ने भगवान श्री कृष्ण की इसी मूर्ति को दिया था और जीवन भर मीरा ने इसी मूर्ति की पूजा की। और आज क्षण देखिए कि उसी मूर्ति के साथ मीरा खुद की पूजा हो रही है। आमेर की इस ऐतिहासिक धरोहर को निहारने देश के कोने कोने से लोग आते हैं। जन्माष्टमी के मौके पर मंदिर की रौनक और भव्यता और भी बढ़ जाती है। जयपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज़ 10। और जयपुर गए और इंग्लैंड रिटर्न भगवान जी का दर्शन नहीं किया तो क्या किया। कहते हैं महाराजा सवाई माधो सिंह जब जयपुर दौरे पर गए थे तो अपने आराध्य देव की प्रतिमा को साथ लाए थे। हालांकि इंग्लैंड दौरे पर गए तो वो प्रतिमा को साथ लेकर गए थे और फिर जब वापस आते हैं तो प्रतिमा को साथ लाते। तभी से जयपुर में विश्व प्रसिद्ध ठाकुर जी का ये मंदिर इंग्लैंड रिटर्न ठाकुर जी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यूं तो श्री कृष्ण के अनेकों रूप हैं, लेकिन राजस्थान की राजधानी जयपुर में कान्हा का एक मंदिर ऐसा भी है जिसे इंग्लैंड रिटर्न ठाकुर जी के नाम से जाना जाता है। दरअसल महाराजा सवाई माधो सिंह जब इंग्लैंड गए थे तो अपने आराध्य देव की बेहद छोटी सी प्रतिमा अपने साथ ले गए थे और जब भारत लौटे तो आराध्य देव उनके साथ थे, जिसके बाद सवाई माधो सिंह ने यहाँ भव्य मंदिर बनवाया। जयपुर में एक ऐसा भी मंदिर है जिसको इंग्लैंड रिटर्न ठाकुर जी के नाम से भी जाना जाता है। माधो सिंह जी जब इंग्लैंड गए थे तो अपने मुकुट में धारण कर गए थे और जो विग्रह है उनको अपने साथ लेकर गए थे, और जब वापस आए तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और राधा का भव्य मंदिर बनवाया। ये राधा गोपाल जी की वही मूर्तियां हैं जिन्हें महाराजा माधो सिंह अपने साथ इंग्लैंड लेकर गए थे। महाराजा माधो सिंह को एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी के लिए इंग्लैंड बुलाया गया था। 25 दिन की समुद्री यात्रा के दौरान महाराज ने ओलंपिया नामक जहाज किराए पर लिया। यात्रा से पूर्व पूरे जहाज को गंगा जल से धोकर पवित्र करवाया और उसके एक कक्ष में राधा गोपाल जी का मंदिर बनवाया गया। ये माधो सिंह जी के इष्ट देवता हैं। ये राधा गोपाल जी ये फॉरेन रिटर्न गए हुए हैं इंग्लैंड। इन्होंने नौजहाज तिराए थे दरबार के माधो सिंह जी के, उनके इष्ट देवता ही हैं। और हाँ, मुकुट में बटवा सेवा कहते हैं सरकार जी। ये बटवा सेवा में ऐसे रखते थे, उनकी निजी सेवा थी। जब वो माधो सिंह जी के वो ना पूरे दिन जब ये मंदिर में स्थापित कर दिया गया था। जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी के मंदिर के पीछे जयपुर उद्यान में यहाँ पर आमने सामने 2 मंदिर बने हैं। एक है गंगा मैया का और दूसरा राधा गोपाल जी का। माधो सिंह ने यहाँ सबसे पहले 1914 में गंगा माता का मंदिर बनवाया और उसके करीब 4 साल बाद राधा गोपाल जी का मंदिर बनवाया। कहा जाता है कि महाराजा सवाई माधो सिंह प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले गंगा जल का उपयोग करते थे और उसके बाद राधा गोपाल जी के दर्शन करते थे। अब ये मंदिर
इंग्लैंड रिटर्न ठाकुर जी के नाम से पूरे जयपुर की शोभा बढ़ा रहा है। जयपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। तो जयपुर के मंदिरों की सैर आपको हम करा रहे हैं। दर्शन आज खास मौके पर, जन्माष्टमी के मौके पर जयपुर में ही एक और विश्व प्रसिद्ध मंदिर है गलता जी। अरावली पहाड़ियों के बीच बनाया गया इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां एक ही प्रतिमा में भगवान राम और कृष्ण दोनों का रूप दिखाई देता है। गुलाबी शहर जयपुर में विश्व प्रसिद्ध गलता जी मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। कहा जाता है कि भक्त की खातिर भगवान ने अनोखा, अद्भुत और अद्वितीय रूप धारण किया था। एक ही प्रतिमा में भगवान राम और कृष्ण के दर्शन के लिए भक्त बड़ी संख्या में गलता जी मंदिर का रुख कर रहे हैं। गलता जी में ये एकमात्र ऐसा स्वरूप है भगवान गोपाल का और राम का, जो एक साथ दो युगों का मिलन है, दो अवतारों का मिलन है। और अद्भुत देखिए कि किस तरह भगवान अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए, उसकी खुशी के लिए इस तरह के रूप धारण करते हैं। तुलसीदास की ये इच्छा हुई कि भगवान श्री कृष्ण रूप में जब देखे तो मैं तो आपको राम रूप में देखना चाहता हूँ, तो भगवान श्री कृष्ण ने राम का रूप भी धारण कर लिया। भगवान अपने भक्त की इच्छाओं को पूरा करते हैं, मनोकामनाओं को पूरा करते हैं, बशर्ते कि आपकी श्रद्धा, भक्ति और समर्पण भगवान के प्रति हो। इस मंदिर का नाम ऋषि गालव के नाम पर रखा गया है। कहा जाता है कि ऋषि गालव ने भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए इन्हीं पहाड़ियों में 100 साल तक तपस्या की थी। ऋषि गालव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान राम उनके सामने प्रकट हुए और ऋषि के पूजा स्थल को समर्पित किया। ये मंदिर बहुत बड़ा है, जिसमें कई मंदिर मौजूद हैं। महाराज सवाई जयसिंह ने 300 साल पहले शहर से वास्तु दोष हटाने के लिए ये सूर्य मंदिर बनवाया था। वृंदावन से तुलसीदास सीधे गलता जी आए और यहाँ रामचरितमानस के अयोध्या कांड की रचना की। ये अद्भुत प्रतिमा भी उसी समय की है। तुलसीदास जी जब वृंदावन में भगवान ने उनको दर्शन दिए तो उसके पश्चात तुलसीदास जी गलता जी आए थे और गलता जी में 3 वर्ष प्रवास किया था उन्होंने। यहाँ नाभा जी से वो बहुत प्रसन्न हुए थे उनकी भक्ति से और 3 वर्ष यहाँ रुके और अयोध्या का रामचरितमानस का अयोध्या कांड उन्होंने यहीं पर गलता जी में रह के ही लिखा उन्होंने। गालो ऋषि की इस तपोभूमि में राम गोपाल भगवान का वास है और जहाँ राम है वहाँ हनुमान का होना तो जरूरी है। यही वजह है कि इसे बंदर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर परिसर में सैकड़ों बंदरों ने अपना आशियाना बना रखा है। यहाँ पहाड़ों से बहता हुआ झरना इस मंदिर के कुंड में गिरता है। झरना का स्रोत कहाँ से है किसी को नहीं पता। ऐसा माना जाता है कि गंगा जी ने गुप्त रूप से यहाँ अपना आशीर्वाद दे रखा है। ऐसे में इस मंदिर की पवित्रता भक्तों को अनायास ही अपनी तरफ खींचती है। जयपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। और पूरे देश में नंद के लाल की धूम मची है। राजस्थान में जयपुर के मंदिरों में भी जन्माष्टमी को लेकर खासा उत्साह है। जयपुर के गोपीनाथ जी का मंदिर भी शहर में काफी लोकप्रिय है। साथ ही इससे मंदिर से जुड़ी मान्यताएं भी काफी दिलचस्प है। गोपीनाथ मंदिर कई मायनों में अनोखा है, खास है। वजह है इनसे जुड़ी कहानी और मान्यताएं। लोग बताते हैं कि शुरुआत में गोविंद देव जी के विग्रह को चंद्र महल के सामने बारादरी में प्रतिष्ठित किया गया था। इसी वजह से गोविंद देव जी स्वामी और राजकीय ठाकुर माने गए। लेकिन राजा खुशहाली राम बोहरा ने पुरानी बस्ती में मौजूद अपनी हवेली में गोपीनाथ का पाटोत्सव कर जनता का भगवान बना दिया। कहा यह भी जाता है कि औरंगजेब के आतंक से अन्य विग्रहों के साथ मूल गोपीनाथ जी, जाह्नवी जी और राधा जी को जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया। गोपीनाथ जी का विग्रह भी उन्हीं विग्रहों में शुमार है। जब औरंगजेब के ब्रज में आक्रमण हो रहे थे तो 5 विग्रह को राजस्थान लाया गया। 4 विग्रह जयपुर में और 1 विग्रह मदन मोहन जी का करौली में स्थापित किया गया। मंदिर की मान्यता ये है कि श्री कृष्ण के परपौत्र वज्रनाभ से जुड़ी है। वज्रनाभ ने कुल 6 मूर्तियों को प्रतिष्ठित किया था। गोपीनाथ मंदिर में स्थापित मूर्ति उन्हीं 6 मूर्तियों में से एक है। राजशाही के दौर में गोपीनाथ जी के मंदिर में सिर्फ राज परिवार ही पूजा पाठ कर सकते थे, लेकिन 1957 के बाद से गोविंद जी का दरबार सबके लिए खुला है। साथ ही मंदिर के मंगला और शयन की झांकियां भी आम लोग देख सकते हैं।
जन्माष्टमी के दिन भी ये गहरी मान्यता है कि गोविंद देव जी के बाद ही गोपीनाथ जी मंदिर में जन्माष्टमी मनाई जाती है, ऐसा माना जाता है। और गहरे में ये मान्यता है कि अगर एक ही दिन में गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और करौली में मदन मोहन जी के दर्शन किए जाएं तो हर कामना पूरी होती है। और यही वजह है कि जन्माष्टमी को लोग इस तरह की भी कोशिश करते हैं कि गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी के बाद करौली में मदन मोहन के भी दर्शन किए जाएं। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, जयपुर। मथुरा वृंदावन के कड़कड़ में भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं, तो छोटी काशी में भी नंदलाल के कई प्राचीन मंदिर हैं। जयपुर में ऐसा ही एक सुंदर धाम है कनक वृंदावन। ये वही जगह है जहां जयपुर के इष्ट देव भगवान राधा गोविंद देव जी ने 2.5 साल का वक्त बिताया था। जयपुर में भगवान श्री कृष्ण के कई अनोखे मंदिर हैं। ऐसा ही एक सुंदर धाम है कनक वृंदावन। जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी की वृंदावन से और जयपुर की यात्रा में कई पड़ाव आए। फिलहाल हम कनक वृंदावन में मौजूद हैं और ये वही मंदिर है जहाँ गोविंद देव जी 2.5 साल यहाँ विराजित थे। बेहद ही खूबसूरत झील और हरी भरी पहाड़ियों से घिरे कनक वृंदावन को आमेर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम ने नया रूप दिया था। मंदिर के चारों ओर गोविंद देव जी के लिए वृंदावन पहुँचते हैं। प्राचीन मंदिर है, चारों तरफ हरियाली से आच्छादित है, पहाड़ियों से घिरा हुआ है और भक्तों की श्रद्धा है, भक्ति की बयार बहती है। और जन्माष्टमी पर यहाँ भी उसी तरह जैसे गोविंद देव जी मंदिर में कार्यक्रम होते हैं, यहाँ भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, जयपुर।